ठीक है सर, समझ गया। वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 9/5 बच जाएगा। हाँ इस तरह होगा। ठीक है, हमारे पास 9/5 आ गया यहाँ पर। तो हमारे पास डायगोनल में ये कन्वर्ट हो चुकी है। अब हमारे पास ये डायगोनल में एक तरह से कन्वर्ट हुई है, लेकिन अब हमारे पास क्या है, कुछ एलिमेंट्स एक्स्ट्रा हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर z के एक्स्ट्रा है, यहाँ पर z के एक्स्ट्रा है। अब हमने क्या करना है, इनको भी एलिमिनेट करना है। हमने क्या करना है, इनको भी एट द एंड एलिमिनेट करना है। तो हमने, मैं इसी इक्वेशन दोबारा यहाँ पर लिख रहा हूँ, सेम इक्वेशन है। तो हम इसको एलिमिनेट कैसे करें। अब देखें, ये वाली इक्वेशन है एक फॉर्म में है, इसमें एक ही वेरिएबल है। अगर मैं इस इक्वेशन से ये z माइनस कर लूं और इस इक्वेशन से भी ये z माइनस कर लूं, तो हमारे पास क्या है, एक ही एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी या नहीं इक्वेशन। मीन ये डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी या नहीं। इसमें क्या देखें, z है खाली, इसमें भी एक्स्ट्रा क्या है, z है, इस इक्वेशन में भी z है। अगर इस इक्वेशन से मैं कुछ मल्टीप्लाई करके z को कुछ मल्टीप्लाई करके माइनस करूं, तो ये क्या जीरो हो जाएगा या नहीं। यस सर, हो जाएगा। इसमें भी इस तरह करूं, मैं इसमें से z से कुछ मल्टीप्लाई करके माइनस करूं, तो ये भी जीरो हो जाएगा एट द एंड वाला। जी जी सर, पहले एक दफा 3/2 एक्चुअली से में मल्टीप्लाई सर करके सर वो था, माइनस रशीद को इन कर लें प्लीज। से, हाँ फिर एक बार, माइनस हाँ करें, 0 हो वेटिंग जाए। में, सही है, हो गया। एक्चुअली में सर रशीद को इन कर लें सबको मैंने प्लीज। कर दिया, वो एडिंग वेटिंग में है, खुद ब खुद हो रहे हैं। ओके, थैंक यू सर। हो गए हैं सब ऐड। सर 3-4 रहते हैं अभी। ओके, थैंक यू सर। ठीक है। तो देख रहे हैं हमने क्या किया है, दोबारा जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है दोबारा। तो अब देखें हमारे पास क्या था, इस मेथड में हमने ये डायगोनल में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमें पता है कि क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 होता है। तो हमारे पास क्या है, ये वाला अभी भी 1/6 है z, यहाँ पर क्या है 3/2 z है, ये एक्स्ट्रा है। तो हमने क्या करना है, इनको एलिमिनेट करना है। ये एलिमिनेट हम कैसे कर सकते हैं, अब देखें, यहाँ पर खाली z एक्स्ट्रा है, यहाँ पर भी z एक्स्ट्रा है। अब हमारे पास क्या है, इस इक्वेशन में अगर हमने यहाँ पर इस इक्वेशन किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इससे सब्ट्रैक्ट कर लें या ऐड कर लें, तो हमारे पास क्या है, ये कन्वर्ट हो जाएगी y में, सिंपली हो जाएगी, क्योंकि z हमारे पास जो है सेपरेटली माइनस हो जाएगा। इसमें भी इस तरह अलग से हम ऐड या माइनस करें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी z से मल्टीप्लाई करें, मतलब सब्ट्रैक्ट करें, तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखें इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर देखें r इज इक्वल, ये r2 क्या है हमारे पास, यहाँ पर r2 क्या है, y माइनस 3/2 z इज इक्वल टू माइनस 9/2 है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या करना है, यहाँ पर 3/2 z एक्स्ट्रा है, तो हम इस इक्वेशन को 3/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे, 3/2 से, और ऐड कर रहे हैं सिंपली इस इक्वेशन में r2 में। तो हमने क्या कर दिया, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई किया है और ऐड कर लिया है इसमें, तो 3/2 z हो जाएगा इज इक्वल टू 9/5। 3/2 z इज इक्वल टू 9/5। तो अब देखें, तो 3/2 z से 3/2 z हो गया, यहाँ पर 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 3 27 पाउंड 10 हो जाएगा। तो इस तरह ऐड करेंगे आपस में, तो ये क्या हो जाएगा, y सिंपली y हो जाएगा, 3/2 z आपस में कैंसिल हो जाएगा, और ये वाले आपस में ऐड करेंगे आप जब सॉल्यूशन करें, तो 9/2 आपको आंसर मिल जाएगा। भले करके देखें, अगर कोई मसला लग रहा हो तो पूछने वाले।
तो ये 27 हो जाएगा, ये अपॉन में 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इनको आपस में एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। ये वाला आपके पास क्या हो गया, z कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 1/6 z एक्स्ट्रा है यहाँ पर, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, इस इक्वेशन को 1/6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं इस इक्वेशन में। तो 1/6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में ऐड कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1/6 इससे माइनस हो जाएगा, तो ये 9/2 हो जाएगा। सही है, तो मतलब कि इससे हमारे पास 1/6 मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 2, तो ये 3/4 हो जाएगा। इसमें से हम चेंज माइनस कर लेंगे या जो भी ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में बन जाएगी। क्लियर है, तो हमारे पास x, y और z का सॉल्यूशन आ गया। x का सॉल्यूशन क्या है, 4/5, y का सॉल्यूशन 9/5, z का कितना आ गया, 9/5। इस मेथड से आप जो है स्क्वायर मैट्रिक्स सॉल्व करें, 4 फॉर्म में हो, 5 6 वेरिएबल, 6 वेरिएबल है, मीन के 3 से बड़ी भी हो, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सही है, क्लियर है? सर एक सवाल था सर। जी हाँ। सर ये हम सॉल्व करते हुए इसके जो मैट्रिक्स क्या फॉर्म में लिखेंगे या डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे इसको लिखते वक्त, या यही ब्रैकेट लगाएंगे जो सर ये इसके यहाँ पर नहीं, लगाई हुई मैं आप। दिखाता हूँ नेक्स्ट न्यूमेरिकल में जो मैंने नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो उसी फॉर्म में किया है जो हमें शो करना है, मैट्रिक्स के फॉर्म में हमने शो करना है। तो सर ये नेक्स्ट जो लास्ट में x y z की वैल्यूज आई इन सब में लाजमी के नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए? नहीं, लाजमी नहीं है, जो हमारा अच्छा, सॉल्यूशन आ रहा है वो हम लिखेंगे। ओके सर। और ठीक है ना, जो हमारा वैल्यू आएगी वही लिखेंगे। इसमें बाय चांस सेम ही आ गया है, और बल्कि सर ये अपर नहीं, ट्रायंगल और बल्कि ये 9 बाय क्या है, 9/5 ही है। 4 आएगा ना सर? यहाँ पर z में क्या है, 9/5 है, तो इस स्टेप में मेरे ख्याल मिस्टेक लिखी है, 9/5 ही है। सही है, यहाँ पर ये मिस्टेक है, ये वाला देख लेना जो भी हो। तो यहाँ पर ये वाला मिस्टेक है, तो ये क्या होगा, 9/5 ही होगा। इस स्टेप में 9/2 मिस्टेक लिखा गया है। सर ये अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल के अगर हम अपनी आसानी के लिए 0 0 7 लिख दें तो कोई मसला तो नहीं होगा? भले लिख लें, उसमें मसला नहीं है। ठीक है ना। और सर ये भी जरूरी है कि x y z के एंड में कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए? जी हाँ, इसलिए ताकि हमारे पास इक्वेशन सिंप्लीफाइड होने चाहिए, ताकि आगे आपको मसला ना हो, सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में, सॉल्यूशन में, ये इजी कर लेगा बाद में। ठीक है सर, ठीक। बस सर वो जरा वो कंफर्म कर दें कि इसको सॉल्व करते हुए कि हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे इसको या डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। सर ये गॉस एलिमिनेशन क्या आपने अभी एक ही एग्जांपल ये करवाई है ना? तो दूसरी ये वाली है, देख लें, दूसरी मैं करवा रहा हूँ। अभी तो मैंने एक ही करवाई है। वो भी गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन है? हाँ, गॉसियन एलिमिनेशन या गॉस जॉर्डन कर दें नाम एक ही। किसी में गॉस जॉर्डन लिखा हुआ है, किसी में गॉसियन एलिमिनेशन। अब देखें इक्वेशन इस फॉर्म में, अभी 3 इक्वेशन गिवन है, तो हमने एक्स वाई जेड का हमने क्या मालूम करना है, वेरिएबल फाइंड आउट करना है बाय गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। तो हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, इस तरह लिख सकते हैं, जैसे मैंने वो मेथड आपको सिंप्लीफाई करवाने के लिए दिखाया था। तो वैसे एक्चुअली इस तरह यूज हो रहा होता है, उस मेथड से भी करें, उस तरह भी लिखें, तभी भी मसला नहीं है, लेकिन एक्चुअली वैसे इस तरह होता है। क्या किया गया है, इक्वेशन वही है, 1। सर कोफिशिएंट और साइन के साथ जो है ना मैट्रिक्स की फॉर्म में शिफ्ट कर दिया। जी हाँ, खाली मैट्रिक्स के फॉर्म में शिफ्ट कर दिया हमने। तो ये क्या हो गया, 1 1 -1। इसमें हमने क्या किया, डिटरमिनेंट की सिंपल दे दी और -2 कर दिया, यहाँ पर इक्वल टू -2 था। तो वैसे हम क्या करते थे उसमें, जैसे पहले हम मेथड करते थे, इसको अलग सेपरेट शो करते थे, तो इसमें एक साथ हमने एक शो कर अलग दिया। मैट्रिक्स बनाते थे, बीच में इज इक्वल टू लिख के फिर एक और कॉलम मैट्रिक्स बनाते थे। हाँ, तो अब हमने क्या कर दिया, इसमें सिंपली डायरेक्टली शो कर दिया इसको। तो इसमें क्या है, सेकंड में आपस 2, या x का 2 आ गया, फर्स्ट x वाले सारे फर्स्ट में आएंगे, y वाले सेकंड में, z वाले थर्ड में, और इसके बाद जो हमारे इक्वल वाले आएंगे। देखें सेकंड में क्या था हमारे पास 2x, तो ये 2 आ गया,
यहाँ पर -1 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, इज इक्वल टू 5 था, ये 5 आ गया। इस तरह -1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया। तो हमारे पास टेक्निक क्या थी इस मेथड में? फर्स्ट में क्या होना चाहिए? x होना चाहिए। मीन क्या हमारे पास, हम कर क्या रहे हैं इस मैट्रिक्स में? इसको कन्वर्ट कर रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी थी? जैसे मैंने बताया 1 0 0। डायगोनल 1 होना चाहिए, बाकी 0 हाँ, होने चाहिए। स्टार्ट वाला हमारा स्टेप है डायगोनल 1 होना चाहिए, लेकिन हम एट द एंड किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होना चाहिए। अभी स्टार्ट में हम क्या कर रहे हैं? डायगोनल को 1 ला रहे हैं। तो क्या फर्स्ट में डायगोनल 1 है या नहीं है? सर ये तो है आधा सर। काम खुद ही हुआ है सर। ठीक है ना, पहले में 1 है तो हमारा कुछ काम हो गया है। अब हमारे पास क्या करना है? सेकंड रो से हम स्टार्ट करेंगे। सही है, ये हमने सेम लिख लिए। अब हम क्या कर रहे हैं? सेकंड रो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेकंड रो में हम क्या करें? जो हमारे पास 1 के बाद वाला 0 हो जाए, 1 के नीचे वाला 0 हो जाए। एक सर अब देखें, ये वाली रो है, ठीक है, फर्स्ट रो है, ये 1 है हमारा, ये वाला काम तो हुआ हमारा स्टेप। अब यहाँ पर हमने क्या करना है? यहाँ पर 0 लाना है इसके नीचे। सही है, यही सर करते रो हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवा कर उसमें रो 2 में ऐड कर देंगे। सही है, इस तरह कर लें, मर्जी आपकी जिस तरह करें। तो यहाँ पर इसने किया हुआ है रो 1 से किया है, भले आप रो 3 से करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रो 3 से भी हो जाएगा। तो इसने जो किया हुआ है, क्या किया हुआ है? R2 से R1 को माइनस किया गया है 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, उससे भी करेंगे तभी भी सॉल्यूशन सेम आएगा, कोई भी मसला नहीं है। जिस तरह बताएं, R3 से भी कर लें तभी मसला नहीं है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है? तो इससे मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और माइनस कर दिया इससे। तो वैसे उसमें करेंगे तो क्या होगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 कर लेंगे। सही है, अगर R3 से करना है। तो हमने क्या किया यहाँ पर? अभी जो किया हुआ है स्टेप, ये किया हुआ है। वो आप पे डिपेंड कर रहा है आप कौन सा चूज कर रहे हैं। आपको जो बेस्ट लगे वो कर लें, सॉल्यूशन सेम आएगा। भले आप करके देखना, मैं एक मेथड से कर रहा हूँ, आप होमवर्क में दूसरे मेथड से करके देखना वेरिफिकेशन के लिए। सही है। ठीक है सर। तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, इससे मैंने इसको माइनस कर रहा हूँ। तो 2 से मल्टीप्लाई करके तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या है? 4 हो गया, बल्कि ये 2 हो गया, ये -2 होगा, तो ये 0 हो जाएगा। सही है, यहाँ पर क्या है? -1 है, ये 2 था, तो माइनस कर रहे हैं तो -3 हो जाएगा, ये 1 है। सर जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो ऐसे मल्टीप्लाई करने के लिए ऐसी कौन सी ये बड़ी बड़ी ये जो साइड में रो 1 इन चेंज माइनस इस तरह करके लिखेंगे इंग्लिश नहीं में? नहीं, आप इस तरह लिखना है जैसे मैंने पहले नंबर का करवाया है। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, इस तरह लिखना है। वो तो मैंने क्या क्या है, मैं बताया कि सॉल्यूशन मैंने ये न्यूमेरिकल लिए हैं, डिफरेंट सोर्सेज लिए हैं। एक तो ये बुक को मैंने फॉलो किया जो मैंने बताया स्टार्ट में, और दूसरे डिफरेंट सोर्सेज लिए हैं। तो वैसे नॉर्मली इस तरह सॉल्व किया जाता है, उस तरह भी सॉल्व करें तो मसला नहीं है, लेकिन इस तरह नॉर्मली शो किया जाता है। ठीक है, इतना बड़ा ना लिखें, ये तो समझाने के लिए इसने लिखा हुआ है कि इतना इतना इससे मल्टीप्लाई करें, इससे ऐड करें। ठीक है, आपने सिंपली उस एरो देके लिख लेंगे हमने ये वाला ऑपरेशन कर लिया। तो हमने क्या किया गया यहाँ पर? तो अभी समझ आ गया या लिख लूं मैं स्टेप? ये जो हमने ये ऑपरेशन किया है, हमने क्या करना है? इसको सिंपली आप एरो देंगे और लिख लेंगे यहाँ पर हमने क्या किया है। नीचे इसके एरो इसमें लिख लेंगे। हमने किया है R1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया R2 से। ठीक है, तो R2 -2 R1। सही है, ठीक है सर, ये लिखना है अपने को। तो इस तरह आप शो कर लेंगे, फिर हमने इस तरह सॉल्यूशन करते जाएंगे। तो बस क्या हो जाएगा? ये 2R1 से हो गया, तो ये 2 टू द 1 टू द 2 हो गया। तो इसमें से 2 में से आप भले एडिशन शो कर लें, अगर आप ऐसे कंफ्यूजन हो रही हैं तो स्टेप आप शो कर लेना है, जैसे कि आपको आंसर गलत ना हो, पता चले कि उसके डायरेक्ट के चक्कर में आंसर ही गलत हो जाए। ठीक है सर, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये -1 है तो ये -2 हो जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा,
ये 1 है, -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। इस तरह -4 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, तो 5 + 4 9 हो जाएगा। तो इस तरह कर दिया, हमारे पास ये 0 हो गया। अब हमारे पास नीचे क्या करना है, z को भी 1 लाना है, बल्कि पहले इसको 1 कर लेते हैं। तो -3 है तो -1/3 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, इसने डायरेक्ट कर रो लिया है, लेकिन इसने डायरेक्ट रो कर लिया, 1 लेकिन को ठीक है ना, तो इसने डायरेक्ट किया है, लेकिन हम क्या करते हैं उसी मेथड से कर लेना जो हमने किया हुआ है, जैसे कंफ्यूज ना हो बार बार। तो हमने क्या करना है, रो 2 को हमने क्या करना है, -3 से 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसने बाद में किया होगा, देखना इसने बाद में किया हुआ है, ठीक है, यहाँ इस सिस्टम में इसने किया, लेकिन हम पहले कर लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप उसी मेथड से करते जाएं। तो अगर हम पहले ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मैं दोबारा लिख लेता हूँ ये मैट्रिक्स, बल्कि इमेज फॉर्म में। सही है ना? तो आप मेथड एक ही रखें जैसे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इसने क्या किया है, अभी इसके डायगोनल को 1 किया है। ठीक है, लेकिन आप कोशिश करें पहले वो कर लें। तो हमारे पास इसका डायगोनल 1 कैसे होगा, ये 1 सर कैसे होगा, रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा के रो 3 में ऐड कर देंगे। सही है, इस तरह कर लें। ठीक है, रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके, सर 3 से वरना तो 2 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। हाँ हाँ, बल्कि 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, या डायरेक्टली आप कर लें, इन दोनों को आपस में ऐड कर लें, रो 1 और 3 को। सर ऐसे भी सही है, ऐड ठीक है, कर देंगे तो 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, 1 बचेगा। हाँ ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, ये 2 में से 1 गया, डायरेक्टली 1 हो गया, तो ये -1 हो गया। ठीक है, तो ये वाला स्टेप हो गया, आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या किया फर्स्ट, और ऐसे मैं लिख भी देता हूँ, R3 + R1। और कराची में मौसम कैसा है, सर सर कल बस रात से सर्दी हो ज्यादा गई है। ठंड हो गई। बारिश हो ठंड रही हो है सर कल तो। बारिश हुई है ना थोड़ी बहुत, या नहीं, यहाँ पर तो हुई है हमारे यहाँ। सर यहाँ भी हुई, रात 12 बजे से थोड़ी शुरू बहुत हुई। नहीं, ज्यादा हुई है। सर ज्यादा वैसे हुई है, उम्मीद नहीं थी बारिश की, लेकिन हो गई अचानक। हाँ, और ठंड भी अच्छी हो गई है। ठीक है, तो वहाँ पर से क्या सर होगा, यूनिवर्सिटी जी हाँ, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी बंद कर दी है, अभी खुली भी है। अभी ये बोला हुआ है कि यूनिवर्सिटी वैसे तो बंद है, लेकिन आज जो मैंने पब्लिक मैसेज डीलिंग सुना एसएफसी है, वगैरह हाँ, खुला है। लेकिन मैंने आज जो सुना है मैसेज जो है, तो उसमें ये है कि जो आई ग्रेड की लैब्स थी आपकी, जी सर। तो हो सकता है आपको ऐसे किसी ग्रुप 1 ने कर लिया है, 2 ग्रुप में क्लास बनी हुई हो, तो ग्रुप 2 ने नहीं किया, तो हो सकता है उनको बुलाएं अगले हफ्ते 2-3 दिनों के लिए रिमेनिंग लैब्स करने के लिए, वरना जिन्होंने कर लिया वो उनको मतलब आज तक ही होगा मेरे ख्याल में। सर हमारी की आई ग्रेड की तो तो जनवरी भी फरवरी में नहीं है शायद। हाँ, लेकिन लैब्स अभी ले रहे थे या नहीं ले रहे थे, नहीं। नहीं ले रहे थे, फिर सर वो तभी लेंगे। मैकेनिकल के 7 सेमेस्टर वालों की हो रही हैं। आज भी गए हैं वो लोग, फाइनल उनकी जो है ना लैब है मेरे ख्याल से अब अगले हाँ वीक। हाँ, फिर उनकी होगी रिमेनिंग जो होंगी शायद, अगर लेंगे तो। वरना है तो वैसे तो ऑर्डर अभी तक का है, लेकिन मैंने जो मैसेज सुना लेटेस्ट उसमें यही है कि आई ग्रेड वाली जो है 2-3 दिन अभी आ सकते हैं, मतलब बाद में फिर नॉर्मल मतलब कि बंद हो जाएगा, जैसे कि ऑनलाइन गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं। सर ये पेपर भी लग रहे हैं ऑनलाइन ही होंगे सर इस दफा फिर से। देखो क्या होता है। सर ये जिसका एलएमएस नहीं चल रहा सर उसके लिए क्या करें, कोई सर आपके जानने वाले हैं? इधर तो कोई सुनता ही नहीं है सर। मेरे जानने नहीं है, लेकिन ये अदील मनान एक तो ये डील कर रहे हैं, जानते होंगे आप। सर वो तो वो तो रिप्लाई नहीं हुआ, देते, उससे मेरे को रिप्लाई ऐसा नहीं लगता करते। है कि उनका मेल चलती नहीं है। तो 4 मेल तो मैं कर चुका हूं उनको, परसों से एक रिप्लाई नहीं आया। तो ऐसे कर लें, सीसी में डीन को रख लें साथ में, ये भूल गया मैं, ऐसा कर सकते हैं। सही है ना। यहाँ तो दूसरी, लेकिन आपको पता नहीं कौन डील कर रहा है, हमें तो सीटीएमसी डील करता है। नहीं सीटीएमसी नहीं, क्या नाम है वहाँ पर कंप्यूटर, एसएफसी।
FFC में डिपार्टमेंट का हेड है, मैं नाम भूल गया हूँ, उनको हमने मैसेज करना होता है अगर हमारा मसला होता है तो साथ में CC में मेंशन करते हैं, तो दोनों में से एक कर लेते हैं। सर आपका तो फैकल्टी फैसिलिटेशन सेंटर होगा ना, हमारा तो स्टूडेंट फैसिलिटेशन सेंटर। हाँ, लेकिन वहाँ पर मैं हेड का नाम भूल गया हूँ, तो उनको मेंशन करता हूँ, नहीं तो जब अदील मनान को मैसेज करना हो या उनको मैसेज करना हो तो डायरेक्टली आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। लेकिन आप डीन को कर लें CC में, देखें क्या होता है फिर। ठीक है सर, थैंक यू। फिर तो ठीक है, फौरन रिप्लाई आ जाएगा। ओके सर। देखो क्या होता है, लेकिन पता चले। सर मिड होंगे या डायरेक्ट फाइनल हो? मिड तो होने चाहिए मेरे ख्याल में। सर अभी क्या तासुरात है, क्या होंगे या नहीं? ये अचानक बताते हैं आज, जैसे कि आपको पता चलता है हमदर्द वालों का। हाँ सर, ये बात तो है। तो चले अचानक सर पढ़ाई चलो ये वाला न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं, सही है? पहले ओके। ये न्यूमेरिकल, चलो सही है, ये वाला न्यूमेरिकल करते हैं, जैसे आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट इस न्यूमेरिकल के। मेथड थोड़ा बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। इजी स्टेप्स ये हैं सर काफी लंबा है और प्रैक्टिस करेंगे तो हो तो जाएगा, हो लेकिन जाएगा। है लंबा है थोड़ा। है लंबा ये है। मतलब अगर इवन शिफ्ट ना भी करें तो भी मतलब जैसे अब चैप्टर हाँ, स्टेप्स सॉल्व काफी से हैं। ये हुआ है ना, मेरी अचानक से क्लास लग गई इन लोगों ने अभी तक। अब यही है कि क्योंकि क्लास हो गई है तो या तो तल्ला से बोले कि अगर वो रात में आ जाए। जी क्या बोल रहे हैं मोइस? चलो लग रहा है कुछ नहीं गलती सर, से वो माइक खुला रह गया। उसका माइक माइक खुला रह गया था सर। चलो सही है। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया, हमने कहाँ तक किया था, यहाँ तक किया था। तो हमने R3 और R1 को ऐड कर लिया आपस में, R3 और R1 को ऐड कर लिया आपस में। तो हमारे पास ये वाला डायगोनल 1 हो गया है। इसने बाद में क्या किया है, ये वाला स्टेप इसने सेम लिखा हुआ है। अब इसने क्या किया है, हमने जैसे पहले इसमें हमने कन्वर्ट किया है इसको 1 में, इसने इस स्टेप में अब जाके इसको 1 में कन्वर्ट कर रहा है। हम पहले करते हैं जैसे हमने पहले पढ़ा था, तो इसको इसने अब जाके -1/3 से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर। तो इसने यहाँ पर क्या किया गया है, R2/3 कर दिया इसने। ठीक है, तो R2/3 हो गया, तो ये 1 हो जाएगा, ये माइनस बल्कि है यहाँ पर, तो ये +1 हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। तो ये वाला स्टेप हो गया हमारे पास। ठीक है, तो अब हमारे पास ये वाले सेम हमने लिख लिए, ये 1 1 -1 0 1। तो अब हमारे पास क्या करना है, इसको हमने 0 में कन्वर्ट करना है, इसको भी हमने 0 में कन्वर्ट करना है। किस तरह कन्वर्ट करें, अगर हम इसमें फर्स्ट रो को छेड़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसमें x आ जाएगा। तो हम इसको सेकंड को हम क्या कर रहे हैं, सेकंड इक्वेशन को हमने -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किससे? -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसमें ऐड कर रहे हैं। तो मैं लिख लेता हूं इसमें, इस स्टेप में हमने किया है R3 -2 बल्कि -3R2। सही है, यही आएगा आंसर। 3 से मल्टीप्लाई 3 -3 -9 बल्कि +9 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो इसमें हमने किया तो ये हमारे पास क्या होगा, 8 किया तो हमारे पास 0 0, ये 4 और 8 हो जाएगा। क्लियर है स्टेप? यस सर। ठीक है ना, किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ ले वाले भी। सर ये ऐड कैसे हुआ? अब देखें R3 ये है, इसको हमने क्या किया, R2 में हमने -3 से मल्टीप्लाई किया। किससे? -3 से। तो ये -3 हो जाएगा, ये मैं लिख लेता हूँ साइड में।
R2 क्या हो जाएगा यहाँ पास, माइनस बल्कि 0 -3 +3 9, यही होंगे ये 0 -3 +3 और 9। तो हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में ऐड कर रहे हैं। 0 0 0 हो जाएगा, 3 में से -3 गया तो ये क्या हो जाएगा 0 1 +3 = 4 और -1 + 9 = 8। सही है, क्लियर है अब? यस सर क्लियर है। यस सर क्लियर है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया, इससे हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई। अब हमने क्या करना है, अब हमारा रिमेनिंग स्टेप रहता है क्या, इनको कन्वर्ट करना है हमने किस में, हमने इसको 4 को 1 में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, तो 4 को 1 में कन्वर्ट करना है तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर लें सिंपली, तो 1/4 से करेंगे तो हमारे पास ये 1 में आ गया सिंपली, बल्कि हाँ 1/4 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है तो, या 4 से डिवाइड करें तो ये 1 में हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अब इक्वेशन जनरलाइज फॉर्म में हमारे पास बन गई है। अब देखें ज्यादा सिंपल हो गई है। अब हमारे पास सिंपली क्या करना है, इस इक्वेशन में से ये z माइनस करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये मतलब कि ऐड कर लेंगे आपस में दोनों इक्वेशन को, ये क्या हो जाएगा, ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, R2 और R3 को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, R2 और R3 को आपस में ऐड कर रहे हैं, ये 1 है -1 है तो इसमें से ये ऐड होगा तो ये 0 हो जाएगा, और ये -3 था, ये 2 था तो ये -1 हो गया। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसने डायरेक्टली शो कर दिया है, R1 में से हम R2 को क्या करें, माइनस कर लें, R1 माइनस R2 तो ये -1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपस में 0 0 हो जाएंगे। इसने अलग अलग शो किया है, लेकिन आप क्या कर लें इसको, इसने R3 से किया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, R1 में से R2 को माइनस कर लें। अगर आप डायरेक्टली कर लें, इसकी तरह ना करें, तो R1 से R2 माइनस हो तो क्या हो जाएगा, देखें क्या है आंसर, अगर R1 से मैं R2 को माइनस करूं। सर पहले हमें R3 से R2 को करना पड़ेगा, फिर हाँ उसके वो तो बाद कर लेंगे, R1। हाँ पहले तो हम R3 से R2 को करेंगे, R2 से R3 को कर लेंगे। ठीक है, R2 + R3 तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 1 ही रहेगा, -1। ठीक है, 1 1 -1 -2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 0। कंट्रोल Z कर दे सर, दोबारा उसी पोजीशन में आ जाए। गड़बड़ी हो गई, तो यहाँ -1 ही रहेगा। अच्छा ये नीचे जा रहा है इसलिए कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह हो जाएगा, जब हमने क्या किया यहाँ पर, इन दोनों को आपस में, इन दोनों को ऐड किया है, तो ये 1, ये 1 में से 1 गया 0, ये -3 में से 2 गए तो -1। तो अब हम क्या करेंगे, अब भले आप इसको अलग अलग ऐड कर लें, पहले हमने क्या करना है, इसको पहले इससे माइनस करना है, ऐड करना है, फिर इससे माइनस करना है, फिर आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। सही है, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा ये न्यूमेरिकल। तो फाइनल रिजल्ट इस तरह निकाल देंगे, फिर आप बता देंगे x क्या है, y क्या है और z क्या है। देखें अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आया इस न्यूमेरिकल में, तो डिपेंड कर रहा है आपका सॉल्यूशन किस तरह का है। सही है, ये प्रैक्टिस करें, होपफुली हो जाएगा ठीक सही है, तरह से। कोई भी मसला हो फिर भी पूछ लेना। ठीक है सर। ये आपने और वो अब
सर आपने पिछली थोड़े टाइम पहले वो ग्रुप पे बहुत सारे भेजे थे सर, वो एक्स्ट्रा भी थे उसके अंदर जो नोट्स भेजे थे, वो कुछ में उसमें एक्स्ट्रा भी हैं चीजें। एक्स्ट्रा भी है ना? जी ठीक है हाँ। सर। सर ये गॉस जॉर्डन गॉस एलिमिनेशन ये दोनों सेम चीज है। हाँ सेम ही, किसी बुक में वो नाम लिखा हुआ है, किसी में ये नाम लिखा हुआ है। गॉसियन मेथड या गॉस जॉर्डन मेथड एक ही नेम है। ठीक है सर। ठीक है ना? इसमें सर कोई आप ये क्वेश्चन हो तो बुक भी सेंड कर दें सर, जिसमें जोड़ी मेथड है। हाँ, ये वाली मैं स्लाइड्स शेयर कर रहा हूँ, इसमें एक और न्यूमेरिकल भी है, वो भी देख लेना, आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है? इसमें या दोनों अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर हमें जीरो करना है। जी हाँ, ठीक है, ये वाला यहाँ तक है। और अभी कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। तो मुझे पता नहीं था आज आपकी क्लास नहीं है नदीमा की, पता होता मैं 11 बजे ले लेता आपकी क्लास। तो मैंने सोचा नदीमा की क्लास है आपकी। अच्छा सर। ठीक है ना? चलें तो सर, कोई बात चले नहीं ऐसे सर, वो करेंगे। एकदम उनकी असल में तबीयत 8:30 बजे इसलिए नहीं था क्योंकि मेरे पास लाइट गई हुई होती है सुबह में, तकरीबन 7:45 या किस टाइम जाती है, 7:45 जाती है, तकरीबन मेरे पास आती है 9:45 के करीब आती है, 9:40 पे या 9:45 पे। तो ऐसे कर लेते हैं, आज की जो क्लास जो सर रखनी ऐसे है कर लें कि जैसे नदीम मियां की क्लास है ना, उनकी क्लास से से पहले पहले अपनी ले क्लास लेंगे। रख दिया हाँ, करें। तो ऐसे कर लेंगे क्योंकि रात हाँ में कहीं बाहर गया था, लेट गया था। तो अब ऐसे कर लेंगे, 9:40 से लेंगे नदीम आई क्लास से पहले तक 1.5 घंटा। सही है? क्लियर है? ठीक है सर, गुड है गुड ठीक है है। गुड है। और अगले दिन भी ऐसे कर लेंगे। राहुल का किस टाइम है? राहुल को आधा घंटा लेट करवा लेंगे। सही है ना? सर राहुल तो कोई ग्रुप ही नहीं बना अभी तक उनका, कोई तो है ही नहीं नहीं कोई बनाना। हिसाब किताब। चलें, सही है सर फिर ये तो। मतलब ये मैं गलत कुछ है ना बोल सर। रहा था। सर तो बन एकदम फिर आगे जो है ना वो फिर स्लाइड्स तो पकड़ डाल लोड देंगे, बढ़ बोलेंगे जाएगा। आप हाँ, लोग ये कर लें। फिर तो रोड बढ़ जाएगा। तो कल भी ऐसे कर लेंगे, 9:40 या 9:45 अच्छा, से लेंगे। चेयरमैन साहब से बात सर करते वो हैं अभी। पीएसटी वाले सर ने 5 क्लासों को एक ही क्लास में डाल दिया। 5 क्लास वो फिर समझ में सारे आता एक है? ही ग्रुप बना दिए सर। फिर तो समझ में ही नहीं आएगा। अभी क्लास भी उन्होंने नहीं ली। सर कोई आउटलाइन दे दे, कुछ सर बंदा ये दे दे कसम तो। खुदा की जुल्म हो रहा है हमारे साथ, जुल्म है ऋषि भाई, ये जुल्म है बहुत। सही, लेकिन अगले टीचर को भी सही तरह करवाना चाहिए। पता नहीं क्या कर रहे हैं। सर आप किसी टीचर को बोलें और कि क्लासेस सर कंटिन्यू कर। मजे ऐसे लगे हुए हैं सर, ट्यूशन फीस लाख लाख रुपए ट्यूशन फीस लगाई हुई है। लाख लाख रुपए लगाइए, अच्छी खासी लगाइए। लाख लाख रुपए ट्यूशन फी लगाई हुई है इन लोगों ने। सही करने के लिए मेल कर रहे हैं तो जवाब नहीं। सही, बस पता नहीं क्या सर डीन सामने से होता हमने है बात की थी ना, तो हाँ डीन बोल रहे थे कि पिछली दफा तो चलो हमारा सिस्टम थोड़ा गड़बड़ था तो हमें कोई इस तरह सही जानकारी नहीं थी। तो जब सही। हमने सर डीन को बोला कि सर ये इस तरह के मसले मसाइल हैं कि पिछली दफा भी हमारा पेपर से पहले 1 हफ्ता पहले हमें स्लाइड मिली, कुछ स्लाइडें पेपर से 1 दिन पहले मिली, तो इस तरह तो नहीं होगा। तो नहीं, डीन बोल रहे थे कि भाई हमने जो है ऐसे सिस्टम बनाया इस दफा कि हम हर हफ्ते प्रॉपर चेकअप करेंगे कि इस टीचर ने कितनी वीडियोस डाली हैं, कितनी क्लासें ली हैं, जिसने नहीं ली होंगे उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। सर अभी चौथा हफ्ता कंप्लीट होने वाला है, अभी तक वो कोई तो ऐसे एक्शन ही ही बोल नहीं रहे हुआ। हैं। अभी तक उनका एलएमएस जब तक सेट नहीं होता तब तक काम नहीं होगा। मेरे ख्याल में एलएमएस सर में अभी तक एलएमएस में अभी मेरा तो एलएमएस एलएमएस हो चल ही गया नहीं सर। रहा। कुछ हो गया। लड़कों का एलएमएस जो है वो 4 दफा पासवर्ड डालो तो तब चल रहा है, किसी का क्या मसला है। अभी तक हुआ है सॉल्व मसला? नहीं हुआ। नहीं सर। तो मेरे ख्याल में सब्जेक्ट आया भी नहीं है। मैं दीन नाम का मैसेज आ गया था, सब्जेक्ट आ गए हैं। तो मैंने परसों चेक किया था, नहीं आए थे। नहीं सर, अब कुछ बच्चों के आना शुरू हो गए सब्जेक्ट्स। हो गए तो देख लेते हैं, मेरे में भी आ गए होंगे। आ गए होंगे तो फिर मैं वहीं पे अपडेट भी करता जाता हूँ इनको नहीं साथ सर, साथ। मेरे सब्जेक्ट भी आ गए हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि इसमें ये होता है कि फौरन अपडेट होते जाए। सही है? जैसे कि मैं पहले भी करता जाता था पिछले सेमेस्टर में अपडेट, तो इसमें भी अपडेट होते रहेंगे टाइमली। सर आपके हैं सर सब्जेक्ट आए में? आईटी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मेरे पास तो कोई शो ही नहीं कर रहा। या नीचे आए हैं, यस देखो। सर। नहीं आए। नीचे सर तो मेरे नहीं। पास आ रहा है आपका सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट टीचर कौन सा मेंशन किया हुआ है? एक सेकंड पढ़ के देखते हैं। यहाँ पर देख के बता। मेंशन किए हैं फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 1, मैकेनिक्स ऑफ मशीन, इंटरनल कंप्यूटेशन, सीवीटी। सब्जेक्ट टीचर कौन सर सा मेंशन लीनियर किया? अलजेब्रा एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस आ रहा है मेरे पास। तो उसमें देखा टीचर कौन सर सा हमारे मेंशन किया पास है? भी आ रहा था लीनियर अलजेब्रा एंड डिफरेंशियल अब टीचर काम का का कोई मेंशन नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट मेंशन। टीचर नहीं मेंशन। नहीं सर, टीचर मेंशन नहीं है। हाँ, तो इसलिए तो गड़बड़ी हो रही है, इसलिए तो अपडेट नहीं आ रही चीजें।
क्योंकि मेरे पास देख रहे हैं आप लोग शो ही नहीं हो रहे, समर के और ये शो हो रहे हैं पिछले सेमेस्टर के। सर इन लोगों का सिस्टम बहुत आउटडेटेड है। बस देखें जब सेट हो। लेकिन ऐसे करते हैं, नहीं तो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर लेता हूँ या गूगल ड्राइव बना देता हूँ उसमें नो lecture- सर, आपने यूट्यूब वाला काम सही है सर आपका। सही है, यूट्यूब वाला कर हाँ लेता सर हूँ। वो सही, तो पुराने चैनल आपका जो बना हुआ उस पे कर दें। चलो उस पे मैं एक और क्लास का बना लेता हूँ या चैनल उसी में हो जाएंगे अपलोडेड, तो उसी में कर लेता हूँ। सही है ना? तो ये सारे यस लेक्चर सर, आपको ये मिल सही जाए, है। जिसको डिफिकल्टी हो वो रिव्यू भी कर सकेगा लेक्चर। ठीक है सर। सर लेकिन इस तरह डालिएगा, मतलब ठीक है सर। लेक्चर वाइज, लेक्चर 1 ये रहा, हाँ वो लेक्चर लेक्चर 2 वाइज होगा, जैसे मैं सर पहले ये डालता सब। रहा हाँ हूँ। और पहले हर पिछले उसके सेमेस्टर आगे में, लाडे लिख दिएगा सर। हाँ सही है, जैसे हर पिछले सेमेस्टर में लेक्चर आपने देखा होगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में यस सर। तरतीब से थे जी बिल्कुल। सर, टॉपिक वाइज था वो सही। ठीक है ना? इसमें भी ये होगा कि मैं लेक्चर 1 या लाइव सेशन 1 2 3 4 इस तरह डाल दूंगा या डेट वाइज डाल दूंगा। ठीक है सर। सर आप भी जरा इसकी कंप्लेन वगैरह कर लें कि आपका भी एलएमएस का मसला चल रहा है। हाँ मैं करता हूँ दोबारा। मैंने तो दूसरा, मेरे पास सीएमएस पे फ्राइडे भी शो नहीं कर रहा कोर्स आउटलाइन में, मतलब कि मेरा बिजी हूँ, तो मैंने उनकी भी ईमेल की है 2-3, ठीक है सर। तो अभी तक नहीं हुआ। देखते हैं क्या होता है। सर टीचर के साथ इतना वो कर रहे हैं तो बच्चों के साथ तो खुद ही तो देखें, करेंगे। जब जब देखें सोल्व हो जाए, चले। सही है ना? ठीक है सर। सर ये आप बुक वगैरह जो है ना ठीक है सर। व्हाट्सएप पर सेंड कर दें सर। मैं जैसे बुक मिलती है, मुझे मिल रही नहीं है, मैथमेटिकल मेथड है, उसमें एक ही जगह पे टॉपिक्स हैं सारे, लेकिन वो बुक में सॉफ्ट फॉर्म में नहीं मिल रही, तो मैं डिफरेंट सोर्सेज जैसे पढ़ाता जा रहा हूँ वो मैं आपको सेंड करता जा रहा हूँ। सही है? जो नोट्स हैं या चीजें मैं सेंड करता जा रहा हूँ टाइमली। ठीक है? जैसे कि मैंने ठीक है पहले सर। कुछ पढ़ाए थे वो सेंड कर दिए थे, ये आगे भी इंशाल्लाह सेंड होते जाएंगे। ठीक है सर, इंशाल्लाह। सर ठीक है थैंक यू। सर। चलें, सही है, प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह। प्रैक्टिस से आप अच्छी तरह कर लेंगे। कोई डिफिकल्टी हो फिर भी पूछ लेना। यस ओके सर। सर। आज का सेशन यहीं तक है, अभी आप जा सकते हैं कहीं भी काम में। सही है? ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके ओके, ठीक सर, है अल्लाह सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।